पुनः भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया और सुग्रीव से कहा, भैया जानकी जी की खोज करनी है, जानकी जी को ढूंढना है। सुग्रीव ने कहा, महाराज अभी वर्षा ऋतु आ गई है, थोड़ी वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए, क्योंकि बरसात में नदी नाले सब उफान पर होते हैं, आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही मैं सारी वानर सेना को जानकी मैया को ढूंढने के लिए भेज दूंगा। भगवान अब उस दिव्य पर्वत श्रृंखला पर वास करते हैं और वर्षा ऋतु बीतने का इंतजार करने लगे। वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद में लखनलाल ने देखा कि सुग्रीव अभी सुध नहीं ले रहे हैं, ध्यान लगता है भूल गए हैं। लखनलाल जी ने सुग्रीव को जाकर के जरा डांट लगाई तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु मुझे याद है और मैंने सारे वानरों को बुलाने के लिए भेज दिए हैं दूत, 10 दिशाओं से असंख्य वानरों की सेना, करोड़ों अरबों की जिनकी संख्या है, इतने वानर रीछ आदि एकत्रित हो गए और सबको कहा, जाइए चारों दिशाओं में और जानकी माता की खोज करिए। जगत जननी माता जानकी के लिए खोज के लिए आज भेजा है वानर सेना को। सब जाने लगे तो जाते जाते भगवान ने हनुमान को बुलाया और हनुमान को बुला करके कहा, हे हनुमान, न जाने क्यों मेरे मन में यह विश्वास है कि तुम मेरे कार्य को अवश्य करके आओगे। अगर तुम्हें जानकी मिल जाए तो जानकी कैसे विश्वास करेगी कि तुम मेरे दूत हो। भगवान ने मुद्रिका उतार करके, मुद्रिका लेकर के और हनुमान को दी। जानकी को दिखाओगे तो जानकी ये अंगूठी पहचानती है। और हनुमान जी महाराज को विदा किया। हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि समस्त यूथपति सबके सब माता को ढूंढते ढूंढते दक्षिण दिशा की ओर जाते जाते समुद्र आ गया। समुद्र के किनारे पर जाकर के बैठ गए। अब सोच रहे कि कैसे हम जाएं, भैया समुद्र इतना लंबा है, 100 योजन के समुद्र को कौन लांघ सकता है, कौन जा सकता है, क्योंकि समुद्र के पार ही लंका है। इस लंका में जानकी माता विराजमान है और इस बात का पता उन्हें उसी समुद्र के तट पर बैठे बैठे आपस में जब वानर बात कर रहे थे, बोले भैया अगर पता नहीं लगा के गए तो सुग्रीव जी मार देंगे, लेकिन हमारा चाहे जीवन चला जाए पर प्रभु का काम करके ही वापस आएंगे। अरे हमसे धन्य तो वो जटायु था जो भगवान का काम करते करते जिसने अपने प्राणों के त्याग कर दिए। इस बात को सुन रहा था जटायु का भाई संपाति। पंख जल चुके थे उसके, सूर्य को छूने गया था कभी। वो वानरों को देख करके खाने आया था, पर अपने भाई का नाम सुन करके रोने लगा। पास में आके पूछा, भैया कहाँ है जटायु, क्या हुआ मेरे भाई जटायु को। तब वानरों ने सारी कहानी बताई। सुन करके आंखों में आंसू भर आए संपाति के, और जानकी माता के खोज खबर के लिए संपाति ने बताया, बोले गीधहि दृष्टि अपार में देखत तुम ना है। मैं गीध हूं, मेरी दृष्टि अपार है, बहुत दूर तक देख सकता हूं मैं, आप नहीं देख रहे हो, पर मैं यहीं बैठे बैठे देख रहा हूं कि लंका में किसी वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी हैं और दुखी। इतना पता चला तो वानर सेना में उत्साह आ गया। लेकिन अभी समस्या वही है कि भैया समुद्र को पार कौन करेगा। सब उदास हो के बैठे हैं। अंगद बोला मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा, इस बात में थोड़ा संशय है। सब लोग दुखी थे और उसी समय
ब्रह्मा जी के पावन पुत्र ऋक्षराज श्री जाम्बवंत जी महाराज। जाम्बवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी को और देख करके कहा, हे हनुमान, कैसे भूल गए तुम अपने बल को? कि जाम्बवंत के वचन सुहाए, सोने हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान को चुपचाप बैठे देखा। अरे हनुमान, तुम जानते हो तुम कौन हो? अरे हनुमान, तुम स्वयं साक्षात पवन पुत्र हो, भगवान रुद्र के अवतार हो। का चुप साधे रहे हो बलवान? अरे बलवान, तुम चुप क्यों बैठे हो? अरे ये तो तुम्हारा काम है, अब तुम्हारी शक्तियों को दिखाने का समय आया है। श्राप के वशीभूत होकर के हनुमान जी अपनी शक्तियां भूले बैठे थे।